बच्चों का खेल नहीं है। बहुत पुरानी पुस्तकों में लिखा हुआ मिल जाएगा कि देखी देखा साधै जोग, सीझै काया बाढ़ै रोग। आपने अभी तक सुना होगा ना कि योग करो तो रोग भगते, मगर पुस्तकों में पीछे झांक के देखो और कुछ लिखा है। लिखा है कि देखी देखा साधै जोग, सीझै काया बाढ़ै रोग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि योग करने से ऐसा मत समझ लीजिएगा कि सारे रोग भग जाएंगे। इससे रोगी भी हो सकते हैं। स्पष्ट बात कह रहा हूं, कड़वी बात कह रहा हूं। इसलिए इसको देखो, एक तो योगा होता है जिसको ना योग को तोड़ करके योगा कर दिया गया। टांग ऐसे मोड़ो, हाथ ऐसे मोड़ो, गर्दन यो हिलाओ, उससे हमारा मतलब नहीं है। वो तो हठ योग का, वो तो योग का, पातंजल योग का थोड़ा सा अंग है। जिसे आप लोग आसन करते हो, वो तो कुछ भी करते रहो शारीरिक, उसमें भी अगर थोड़ा उल्टा सीधा हो गया तो थोड़ा बहुत कष्ट कहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है। मगर ये जो कर रहे हो, ये जो मन का खेल है, ये अक्सर कहता हूं कि मन के ऊपर की बात है। जब मन के रोग डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, मनोयोग चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा। तो अगर इससे कोई झंझट पैदा हो जाती है तो मनोरोग चिकित्सक भी ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मन के ऊपर की स्थिति है। चूंकि ये मन के ऊपर की स्थिति है, अगर बिगड़ गई तो मन का डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा। समझो, क्योंकि जो लक्षण तुम बताओगे डॉक्टर ने पढ़े ही नहीं है, उसकी पुस्तकों में ही नहीं है। जो लक्षण तुम बताओगे कि हमको ऐसा हो रहा, हमको ऐसा हो रहा है, हमको ऐसा हो रहा है, वो अपनी सारी पुस्तकें टटोल डालेगा, कहीं पुस्तकों में मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो पुस्तकों का विषय है ही नहीं, वो मन का विषय है ही नहीं है। पुस्तकें सारी लिखी जाती मन से, तो जो मन से लिखा जाता है, मन से पढ़ा जाता है। योग का बिगड़ा हुआ अगर कोई केस है तो संसार में डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कौन डॉक्टर ठीक करेगा पता है? साइकोलॉजिस्ट भी नहीं ठीक कर सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक केवल मन की बीमारी ठीक करने का हकदार है, अधिकार है। ये तो मन के ऊपर की चीज हो गई, अमन में प्रवेश की चीज हो गई। तो मन का डॉक्टर कैसे ठीक कर लेगा? इसलिए कह रहे हैं कि पहली बात तो ऐसी स्थिति मत बनने दो, इसको खेल मत बनाओ बच्चों का, कि कहीं बैठ गए किसी पंचायत में, लंबी चौड़ी बातें अपना करने लगे, हवाई फायर मारने लगे, ध्यान के बतासे फोड़ने लगे। ये सब नहीं चलेगा। गंभीर हो जाओ, कम से कम अपने प्रति गंभीर हो जाओ, मन के प्रति। मैं गंभीर होने के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ध्यानी हो जाओ। गंभीर होने के लिए सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम सजग हो जाओ, तुम सरल हो जाओ। ध्यान करते हो, बहुत बड़े ध्यानी हो, ये अहंकार अपनी खोपड़ी से हटा दो। ये अहंकार अपनी खोपड़ी से हटा दो कि तुम बहुत बड़े ध्यानी हो। अगर तुम बहुत बड़े ध्यानी हो, ये गांठ भी अगर खोपड़ी में घुस गई तो बीमारी पैदा कर देगी, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। समझ लो अच्छी तरह, इसको खेल मत बनाओ।
कि कहीं दिखाने के लिए ट्रेन में जा रहे हैं, दबा लिया नाक, बंद कर लिया आंखें। कहीं पहाड़ों में रिश्तेदारों के साथ जा रहे हैं, मित्रों के साथ जा रहे हैं, दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े ध्यानी हैं। किसी पहाड़ में बैठ गए, नदी किनारे पर दबा लिया, आंख बंद कर लिया, श्वास चालू कर लिया। ये सब, इन बातों से दूर रहो। अरे फेसबुक पे रोज देखते हो ना कि कोई नदी किनारे कोई नदी है, उसमें कोई पत्थर रखा हुआ है, पत्थर के ऊपर कोई बढ़िया एक से एक स्वामी है आजकल तो, नाक दबाए और पत्थर पे बिल्कुल बैठे हैं, बिल्कुल सचेत, बहुत बड़े ध्यानी। अरे ये ध्यानवान कुछ नहीं होता है, ये ध्यान नहीं होता है। ध्यान, ये ध्यान का दिखावा मात्र है, जो तुम्हें नहीं करना है। अरे जरा दिमाग से सोचो कि पानी बह रहा, उसके ऊपर पत्थर रखा हुआ है। जब पुस्तकों में लिखा गया है कि ध्यान ऐसी जगह मत करो जहां कुछ चोट चपेट लगने की आशंका हो, तो वहां तो नदी बह रही, बीच में एक पत्थर रखा हुआ है। खूब फेसबुक पे आप लोग देखते होंगे। ध्यान करते करते शरीर उछल भी सकता है, कूद भी सकता है, बहक भी सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर चक्कर खा के गिर गया तो सीधे गंगा में जाएगा ना, सीधे गंगा में जाएगा। और वो बैठा ही है केवल आंख बंद करके, ध्यान नहीं कर रहा, ये भूल जाइएगा। सारी खोपड़ी उसकी गंगा में रखी हुई है कि लोग देख रहे हैं, उसमें रखी हुई है। अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है वो। सारा ध्यान उसका इसी में है कि किस तरह हम आसन लगाए बैठे रहे, पानी कहीं आ न जाए, धार कहीं तेज न हो जाए, और लोग देखते रहे कि मैं बैठा हूं। तो इस प्रकार की पाखंडवाद से बचे, अनायास अपने को ध्यानी सिद्ध करने का प्रयास न करें, इसको और इसको खेल न बनाए। जब करें, जब ध्यान की विधियां करें तो इतनी सरलता से करें कि उनमें कोई अकड़ ना हो, जैसे खेल खेल रहे, सामान्य खेल खेल में अंतर। ध्यान करेंगे तो खेल करके करेंगे, मगर ध्यान को खेल ना बनाए। ध्यान को खेल बनाने का मतलब यह हुआ कि ध्यान को आडंबर ना बनाए, ढकोसला न बनाए। इसी सिलसिले में अभी ऋषिकेश गया था, वहां की थोड़ी परेशानी है, इसलिए समझ में आया कि आप लोगों को सजग कर दूं। सिर्फ इतना उद्देश्य है। आज आपका हमारा मिलना हो रहा है, कल आप कहीं हम कहीं, संपर्क टूट जाए, आप कहीं परेशान हो जाए, स्थिति कुछ हो जाए, तो कम से कम दिमाग को प्रिपेयर तो रहिए। ध्यान करने से मन में सुकून मिलता है, मन का इधर उधर भागना बंद हो जाता है, काम करने में जी अच्छा लगता है, हर समय जैसे शरीर में एक ऊर्जा डोलती रहती है। अब अगर ज्यादा ध्यान करोगे तो ऐसा महसूस होता है कि अगर अनायास कोई घटना घटने वाली है, अशुभ घटना, तो वो नहीं घटती है। ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है जिसने सहारा दिया और मुझे बचा लिया। तब भ्रम पैदा होता है कि कहीं कोई मेरे आसपास भूत तो नहीं, ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। जैसे कोई कहीं फिसल करके गिरने वाला है, चोट लगने वाली है, तो चोट लगने के पहले ही वो देखा क्या कि वो तो सीधा दीवार के पास खड़ा है, अब किसने खड़ा कर दिया। उसको खोपड़ी में शंका पैदा हो जाती, अरे ये कैसे हो गया, हम तो गिर जाते तो पता चले टांग की हड्डी टूट जाती, ये खड़ा किसने कर दिया। अब वो पूछेगा तुमने खड़ा किया, तुमने खड़ा किया, क्योंकि वहां तो होश तो होता है, चक्कर आते हैं। वो परेशान रहेगा जीवन भर, समझ ही नहीं पाएगा खड़ा किसने किया।
मन जो हर समय परेशान रहता था, बेचैन रहता था, तो ध्यानी करने वाले का मन बिल्कुल शांत रहता है, काम भी अपने आसानी से करता रहता है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती, खोपड़ी में कोई बोझ नहीं होता संसार का, खोपड़ी हल्की रहती है। सुन सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, मगर अब खतरे के मामला आ रहा है। सुन सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा, मगर खतरा अब आ रहा है। ध्यान करने से खोपड़ी खराब हो जाती है, सरदर्द हो जाता है। सुनो क्यों? इसलिए कि जो लोग ध्यान समझते हैं, अक्सर ये समझते हैं कि ध्यान आज्ञा चक्र पे लगाना चाहिए। अगर तुमने आंख खोल करके या आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे तीसरे नेत्र को छेड़ दिया, अभी तुम्हारा शरीर नाड़ियां इतनी शुद्ध नहीं है और तुमने तीसरे नेत्र को छेड़ दिया, यानी यहां तुमने ध्यान लगा लिया। अगर यहां तुमने 30-40 मिनट भी ध्यान लगा लिया, तो ये क्षेत्र इतना सेंसिटिव है कि गड़बड़ हो जाएगा, सर में भारी हो जाएगा, अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगेंगे, जैसे दुनिया का बोझ तुम्हारे ऊपर कल ठंड लग गई ऋषिकेश, जैसे दुनिया का बोझ तुम्हारे सर पे आ गया और सर भारी रहेगा। कितना भी काम करो, कुछ भी काम करो, ये हल्का होगा ही नहीं। एक साधक इसी प्रकार का आज्ञा चक्र में लगा करके ध्यान करता था। कैसी कर रखा हो, सभी लोग जानते, ध्यान लगाओ, जैसे शंकर जी बैठे आज्ञा चक्र पे देख रहे हैं, ऐसे तुम भी देखो। देखो तो बात बिगड़ जाएगी। 15-20 दिन तो चल जाएगा, सहन कर लोगे दर्द को, मगर अगर ये महीने 1.5 महीने हो गया तो सनकी हो जाओगे, खोपड़ी भारी हो जाएगी। इतना ज्यादा बर्डन उस साधक के, इतना ज्यादा बर्डन भर गया था। कह रहा गुरु जी ऐसा लग रहा है कि जैसे कुंटलों गुरुदेव जी हरिओम। हुआ है। आवाज अच्छी नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? जैसे जी नहीं आ रही अच्छी आवाज। गुरु जी बहुत अच्छी आवाज आ रही। चलो, जैसे हमें भी बढ़िया आ रही है आवाज गुरु जी आपकी। जैसे कुंटलों बोझ सर पे रखा हो, तो फिर बड़ी मुश्किल से उसको कहा कि सब ध्यान सब बंद करो। ध्यान बंद करने के बाद अब तुम पिक्चर देखना शुरू करो, खत्म करो ध्यान सब। तो उसको दिन में 1-2 पिक्चरें दिखाई, पिक्चर जाओ, दुनिया घूमो, समाज में घूमो, ऋषिकेश में घूमो, ध्यान बिल्कुल ही खत्म कर दो। वो घूमता रहा, पिक्चर देखता रहा, मतलब संसार में इतना उसको लिप्त कर दिया। बाद में गाय के घी का मक्खन खिलाया, मक्खन की मालिश की, 1.5-2 महीने बाद जाके उसको महसूस होना शुरू हुआ, अब हल्का होना शुरू हो गया है। इसलिए कभी भी आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाने से बचना। इसीलिए मैं कभी कहता हूं तो ये नहीं कहता कि आज्ञा चक्र पे लगाओ, मैं चिदाकाश में ध्यान लगवाता हूं। चिदाकाश माने इससे कम से कम 1 फुट की दूरी पर, इस स्थान से जब आंखें बंद कर लोगे तो काला काला दिखाई पड़ेगा। उससे भी यहां नहीं लगाना है, यहां से कहता हूं कि 1 फुट की दूरी पर काल्पनिक काले पर्दे पर चिदाकाश, जो चित्त का आकाश है, 1 फुट की दूरी पर बंधा, यहां वृत्ति को रुका दो। अक्सर देखा होगा, मैं कहता हूं। दूसरी बात ये हो गया। 1-2 और बातें बहुत खतरनाक है, बता देनी जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं। एक साधक है, उसने सक्रिय ध्यान बहुत ज्यादा किया, लिमिट से ज्यादा कर दिया। जवान लड़का था, लिमिट से ज्यादा सक्रिय ध्यान कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि उसका हृदय, जैसे तुम लोग कल्पना करते होगे ना
कि कैसे किसी के ऊपर दुर्गा जी आ जाएंगे। लोग कहते हैं कि दुर्गा कहीं किसी के ऊपर आती है, अगर दुर्गा किसी के ऊपर आएंगे तो महाशक्ति है, शरीर फट जाएगा। हाँ, बिल्कुल उसको इसी प्रकार का अनुभव हुआ जब उसने 90 दिन रेगुलर अथक प्रयास से अपने को पूरा झोंक दिया, दिन में कोई काम नहीं किया, सिर्फ सक्रिय ध्यान। सुबह सक्रिय ध्यान, शाम को कुंडली, सुबह सक्रिय, शाम को कुंडली, इतना। तो जब वो 3 महीने बाद निकला है तो बता रहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर बिल्कुल फट जाएगा। जाड़े का समय था, जाड़े के समय में सारे कपड़े उसने उतार के फेंक दिए, रजाई फेंक दी। बड़ी मुश्किल से जब एक सारे कपड़े फेंक फाक करके कमरे में चित्त पड़ा, पूरी रात लेटा रहा वो। इतनी ऐसा लगे जैसे शरीर फट जाएगा, शरीर फट जाएगा। ऐसी कंडीशन में सुबह जाकर के उसको नींद नहीं आई, बस शरीर फटा, बहुत मोटा हो गया शरीर, ऊर्जा निकल रही है। इसके बाद जो है जब सवेरा हुआ, सवेरे और जब गहरी नींद में करीब 3-4 बजे वो गया तो 8-10 बजे, करीब 8-9 बजे उसकी नींद खुली। फिर उसने अपने को सामान्य रूप से हल्का पाया, एक सामान्य व्यक्ति हो गया। और क्या हुआ ऋषिकेश में अभी, ये तो पहले की घटना है। ऋषिकेश में क्या हुआ, 3 दिन से नींद उड़ गई। किसी का हुआ तो नहीं ऐसा, चलिए कोई बात नहीं। 3 दिन से नींद उड़ गई। असल में होता ये है कि जैसे शाम को हम लोग कभी ये सक्रिय ध्यान है और ये लंबी गहरी श्वासें हैं, सक्रिय ध्यान है, चक्राधान है, और आधाधुंध ओंकार कर लेते हैं, थोड़ा बहुत नहीं। 10 मिनट कर दिया तब तो कुछ नहीं होता, 10 मिनट तो खेल है। अगर 10 से कम 30 या 40 मिनट हम लोगों ने ओंकार कर लिया, नाद ब्रह्म ध्यान कर लिया, तो क्या होता है, ऊर्जा इतनी जग जाती है, ऊर्जा इतनी जग जाती है कि आंखों में नींद गायब हो जाती है, चैतन्यता इतनी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है नींद है ही नहीं। 3 रातें हो गई वो सोया ही नहीं। अब वो तो घबरा गया, किताब पढ़े, मोबाइल देखे, ये करे वो करे, मगर नींद है कहे कि हम तो आने की ही नहीं है। अरे नींद क्यों आएगी, भीतर ऊर्जा जग चुकी है, भीतर ऊर्जा जग चुकी है, तुम्हारी चैतन्य है, आलस्य नहीं है कहीं। तिमिर माने अहंकार दूर हो गया है। तिमिर माने, ऐसे तो खूब कहते हो ध्यान माने क्या, गुरु माने क्या, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, खूब कहते हो, मगर जब प्रकाश आ रहा तो घबरा गए। जब प्रकाश आ रहा है भीतर तो घबरा गए, नींद नहीं है। क्या हो गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, नींद ही नहीं है। अरे जो तिमिर था, अहंकार था भीतर, तामस था, तामस जल गया, सत्व में बदल गया, तो नींद कहां से आएगी, आवश्यकता ही नहीं है नींद की। इसलिए जो ध्यान जब के बताए गए हैं वो ध्यान तभी करने चाहिए। सक्रिय ध्यान, हालांकि हम लोग सक्रिय ध्यान पूरा नहीं करते हैं, कभी हमने कराया ही नहीं है। सक्रिय ध्यान यही लंबी गहरी श्वास वाला, ये पूरा कभी हमने कराया ही नहीं। कभी मौका लगेगा तो फिर कभी कराऊंगा। जितना कराता हूं उतने में घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ फिर भी इतना बता दूं कि इतना भी सक्रिय ध्यान आप लोग शाम को नहीं करेंगे। भाई जब तक मैं हूं, बैठा हूं, मैं करवा रहा हूं, मेरे सानिध्य में कोई बात, कोई दिक्कत परेशानी पैदा होती है, आप बता दें, हम हल कर देंगे। मगर भविष्य में सक्रिय ध्यान, कोई भी इस प्रकार के जो ध्यान है जो बहुत तेज गति से चलने वाले हैं, ओंकार है, नाद ब्रह्म है, सक्रिय है, कुंडलनी है, इनको शाम को 8-9 बजे नहीं करना है अकेले में।
नींद उड़ जाती। हालांकि इससे होता कुछ नहीं है, 3-4 दिन ध्यान बंद कर दो, नींद अपना सामान्य आ जाएगी। तामस तामस शुरू हो जाएगा भीतर, आलस शुरू हो जाएगा, नींद आ जाएगी। नींद ना आना वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये कि शरीर को नींद की आवश्यकता ही नहीं है। शरीर का तामस समाप्त हो गया है, ऊर्जा पैदा हो गई है, प्राण वायु इतनी ज्यादा भर चुकी है कि अहंकार तमस है ही नहीं है। तो नींद कहां से आएगी? ना आए नींद कोई बात नहीं, जरूरी है, ये तो अच्छी बात है, और काम करो। मतलब कहने का इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो स्पष्ट बताएंगे, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर के पास कतई नहीं जाएंगे, वो समझ ही नहीं पाएगा है क्या। वो कहेंगे डॉक्टर साहब नींद आती नहीं है, तो कहेंगे सोचते हो, क्या सोचते हो, चिंता करते होगे। अरे चिंता नहीं करते तभी तो नींद आ नहीं रही है, उसे क्या पता, ये उसका रोग, ये डॉक्टर का विषय नहीं है, ये भीतर की इंजीनियरिंग है। ये जो खोखा देख रहे हो इसका तो डॉक्टर कंट्रोल कर लेगा, मगर ये जो भीतर की इंजीनियरिंग है, श्वास का विज्ञान है, ये बहुत गहरा विज्ञान है। इसका तुमको योग गुरु के पास ही जाकर के हल मिलेगा। जो जहां से बिगड़ा वहीं से ठीक होगा, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। तो कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि नींद ना आए, नींद कम आए, तो घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। 1-2 दिन ध्यान बंद कर देंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। या इस प्रकार का ध्यान कोई नहीं करेंगे और कोई दूसरा कर लेंगे। इसीलिए मैंने 20 ध्यान तो बता दिए, 20 ध्यान बता दिए। इसीलिए जब ये वाला ध्यान उब जाओ करो, कोई दूसरा ध्यान कर लो, उसको करते करते उब जाओ दूसरे कर लो। और जब तक हम करवा रहे हैं तब तक हम विभिन्न ध्यान करवा ही रहे, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। तो अगर कोई दिक्कत हो जाए, सर में दर्द हो जाए, कहीं फड़कन होने लगे, सर में दर्द हो जाए, या अचानक आसन से उछल करके गिर जाओ, कहीं चक्कर आ जाए गिर जाओ, तो उसमें घबराने, अच्छा कभी कभी नशा सा छाने लगता है। एक बात और है, कभी कभी नशा सा छाने लगता है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, कहोगे डॉक्टर साहब जब हम उठ करके चलते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पैर डोल रहे, कुछ नशा सा आ रहा है। अब डॉक्टर तो लिख देगा दवा, उसको उसकी फीस लिखी है, कमजोरी लिखेगा, सारे टेस्ट लिखेगा, टेस्ट लिखने के बाद दवा लिख दिया, भेज दिया घर। जबकि ऐसा नहीं है। जब तुम ध्यान करके उठते हो, गहरे ध्यान से जब तुम उठते हो, तो अपने आप ऐसा सुरूर पैदा होता है, ऐसा एक नशा पैदा होता है कि पैर तुम्हारे लड़खड़ा ही जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए, कभी गिर भी जाओ, तो भी चिंता मत करो कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई। ये शुभ लक्षण है। ये कोई बीमारी नहीं है कि हल्का सा नशा आ रहा, चक्कर आ रहा तो तुम घबरा गए, अरे ये क्या हो गया, ये तो घूम सा गया। अगर बीमारी है तब तो बात अलग है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान की। कभी कभी पिछले साल हमने बताया था कि जाड़े का महीना था, कभी कभी ध्यान करके उठो और किसी को बच्चे से कोई चीज ले लो, ग्लास में पानी मांगो, कुछ मांग लो, तो इतना तेज उसको करंट लगता है, कहता अरे ये क्या हो गया। ये खूब होता है भाई। शरीर के भीतर जब मानवीय विद्युत पैदा होने लगी तो करंट तो मारेगी। तुम मान लिया चप्पल पहने हो, खड़ेऊ पहने हो, अभी तुम ध्यान से आ रहे हो, बेटे ने तुमको पानी दिया, बेटी ने तुमको पानी दिया, वो नंगे पैर है, तुम्हारे हाथ में जल का गिलास है, जल का गिलास जैसे ही उसने छुआ, उसको भी करंट लगा, तुमको भी करंट लगा, एक झटका लगा करंट का।
अब तुम ये मत समझो कि कहीं कोई बिजली होगी वहां से कोई करंट आ रहा है, ऐसा भी होता है। इसलिए इस बात को मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ यही है कि ध्यान को पाखंड और ड्रामा न बनाया जाए, ध्यान को पाखंड और ड्रामा न बनाया जाए, ध्यान को गंभीर होने के बावजूद भी इसको सरल लिया जाए, बिल्कुल सरल लेकर के, जैसे सामान्य रूप से खाना खाते हो, सोते हो, काम काज करते हो, इस तरह ध्यान को रेगुलर कंटिन्यू करते रहो करते रहो करते रहो। जो स्थिति आनी है अपने आप आएगी, पता चलेगा और सुधर जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, आज बहुत समय लग गया। चलिए अब हम करेंगे कीर्तन ध्यान, इसके बाद करेंगे अजपा।